हैदराबाद के मूसापेट के अंजनैया नगर इलाके में हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात और दुकानों के इन्हिदाम की कार्रवाइयाँ की गई। इस कार्रवाई के दौरान मुकामी अफराद और हुक्काम के दरमियान शदीद तकरार और धक्कमपील देखने में आई। ज़राए के मुताबिक जब हाइड्रा की टीम पुलिस के साथ पहुंचकर तामीरात को मुनहदम करना शुरू किया तो मुकामी लोगों बिलखुसूस खवातीन ने उसकी मुखालिफत की और एहलकारों को रोकने की कोशिश की। सूरत हाल कशीदा होने पर इजाफी पुलिस को तलब किया गया, जिसने मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू किया। ताहम मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि बगैर पेशगी इत्तला और मुनासिब मुतबादिल के उनके कारोबार और घरों को मस्मार किया जा रहा है, जिससे वो बेहद परेशान हैं। तेलंगाना में महकमे ट्रांसपोर्ट ने कई सर्विस चार्जेस में इजाफा किया है। सारिफीन को टू व्हीलर्स की खरीदारी पर गाड़ी की कुल कीमत का 0.5% इजाफी सर्विस चार्ज देना होगा, जबकि कारों के लिए इसमें 0.1% इजाफा किया गया है। लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट की फीस में 10 रुपये का इजाफा किया गया है। गाड़ी के मुंतकिल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। ये फीस पहले 650 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1900 रुपये कर दी गई है। आरसी की तजदीद की फीस जो पहले 935 रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 1805 रुपये कर दिया गया है, जबकि फिटनेस टेस्ट की फीसों में भी इजाफा किया गया है। ताहम रोड टैक्स और सहमाही टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। ये नई फीसें पीर से रियासत भर में नाफिज हो गई है। इस इजाफे से गाड़ी चलाने वालों पर माली बोझ पड़ेगा। दुनिया भर में टैक्स का निज़ाम मौजूद है, मगर हुकूमतों की जानिब से आवाम को सहूलतें भी बहुत उम्दा दी जाती है, मगर हिंदुस्तान में ये मामला इसके बरक्स नजर आता है। यहाँ टैक्स का निज़ाम बहुत तगड़ा है, मगर सहूलतें इंतहाई खस्ता है। सड़कों का निज़ाम इतना खराब है कि सड़कें मामूली सी बारिश में बह जाती है। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि हुकूमत जिस तरह से टैक्स में इजाफा करती है, उसी तरह से सहूलतें भी दी जाए। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के दौरान बिजली का झटका लगने से खातून की हो गई मौत। इस वाक़े की तस्दीक सब इंस्पेक्टर किशोर ने की। तफसीलात के मुताबिक खातून की शिनाख्त 40 साला लावण्या के तौर पर हुई है। उनके शोहर का इंतकाल 10 बरस कबल हो चुका था और वो घरों में काम करते हुए अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर रही थी। उसकी बड़ी बेटी की शादी गुज़िश्ता साल हुई थी, जो हालिया दिनों में अपने मायके आई हुई थी। लावण्या ने जैसे ही घर में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला, अचानक जोरदार बिजली का झटका लगा और वो जोर से चीख पड़ी। उसकी बेटी ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बाददा मुकामी अफराद की मदद से लावण्या को फौरी तौर पर हैदराबाद के करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि घर में अर्थिंग की मुनासिब सहूलत न होने की वजह से ये हादसा पेश आया हो सकता है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। तेलंगाना के महबूबा ज़िले के तरू टाउन में वाक़ एक खानगी स्कूल के हॉस्टल में पीर की शब 10वीं जमात के तालिब इल्म वेंकटा चैतन्या ने मुबैना तौर पर चूहे मारने की दवा पीकर खुदकुशी कर ली। वाक़े की इत्तला के बाद तालिब इल्म के रिश्तेदारों ने स्कूल के गेट के सामने नाश के साथ एहतजाज करते हुए वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। मुक़ामी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर हुजूम को मुंतशिर किया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। हैदराबाद पुराने शहर के मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद के वाहिद कॉलोनी में पीर की रात चाकू से हमले के दौरान एक नौजवान लतीफ़ शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी नौजवान के भाई के मुताबिक पाशा नामी नौजवान ने 4-5 दोस्तों को लेकर उनके मकान के करीब पहुंच गया और उनके भाई पर हमला कर दिया। हमले की वजह रकमी लेन देन बताई गई है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ। झारखंड के देवघर जिले में मंगल की सुबह एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जहां कांवड़िया यात्रियों को ले जा रहे बस गैस सिलेंडर ले जाने वाली गाड़ी से टकरा गई। हादसा जामुनिया जंगल के करीब मोहनपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे के मुताबिक इस हादसे में 18 यात्री हलाक हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने बताया है कि बस में 32 सीटें थीं और तमाम यात्री कांवड़िया यात्रा पर थे। हादसे में कम से कम 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें पहले मोहनपुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और फिर देवघर सदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों की शनाख्त ताहाल सामने नहीं आई है। तेलंगाना की नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले ज़बरदस्त सैलाबी पानी के सबब ज़ख़ीरा आब मुकम्मल भर गया। नतीजतन हुक्काम ने प्रोजेक्ट के क्रिस्ट गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू कर दिया। इस मौके पर रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, ए लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदार मौजूद थे। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586 फुट तक पहुंच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नज़र निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत जारी की गई।
काबिल जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद ये पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के मदाफाती इलाकों में कीमती अरादियात के हर्रात का फैसला किया। इस सिलसिले में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत मजमूई तौर पर 66 एकड़ अरादी को फरोख्त करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात के मुताबिक रायदुर्ग में 4 प्लाट्स और उस्मान सागर इलाके में 86 एकड़ अरादी पर मुश्तमिल 13 प्लाट्स के हराज का मंसूबा बनाया गया है। उन 17 लैंड पार्सल्स की फरोख्त के लिए तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है। टेंडर्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त मुकर्रर की गई है। उसी दिन तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड रूम में टेक्निकल प्रेजेंटेशन पेश की जाएगी, जबकि 12 अगस्त को टेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। हराज में रायदुर्ग के प्लॉट नंबर 15A/2 को सबसे कीमती करार दिया गया है, जिसकी मार्केट की कीमत 71 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। इस प्लॉट में कुल 7.67 एकड़ अरादी शामिल है। सरकारी दराये का कहना है कि इस हराज से हासिल होने वाली आमदनी रियासत में सनती तरक्की और बुनियादी सहूलतों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इस्तेहकाम और तंजीमी ढांचे को मजबूत करते हुए मजालिस मकामी इंतखाबात की तैयारी के ज़िम्मन में AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने मुत्तहिदा अदला में 31 जुलाई से पदयात्रा का फैसला किया। पदयात्रा और शर्मंदानम प्रोग्राम के शेड्यूल का ऐलान किया गया, जिसमें 6 अगस्त तक मुत्तहिदा 6 अदला के 6 असेंबली हल्के जात का अहाता किया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन के हमरा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ पदयात्रा में शामिल होंगे। पदयात्रा के कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर रुकन असेंबली MS राज ठाकुर, रुकन कौंसिल शंकर नायक, DR वेंकटेश, श्रीमती जय धनलक्ष्मी और डॉक्टर P अनिल कुमार को मुकर्रर किया गया है। हर असेंबली हल्के में 8 से 10 किलोमीटर पदयात्रा का एहतमाम किया जाएगा। ऑनलाइन अदायगी से गुरेज और नकद अदायगी के फ़रोग़ के मुहिम के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर ATM से नकद रकूमात गायब हो चुकी हैं और कई ATM बंद पड़े हैं। कर्नाटक में छोटे ताजीन को GST की नोटिस और ताजीन के एहतजाज के बाद उन नोटिसों से दस्तबरदारी के दौरान अवाम में ऑनलाइन अदायगियों के मुतालिक जो शऊर उजागर हुआ है, उसके नतीजे में नकद अदायगियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाने लगी है और वो लोग जो तनख्वाहों पर गुजर बसर करते हैं वो ऑनलाइन अदायगियों के ज़रिए सामान ख़रीदने लगते थे। लेकिन अब जबकि ताजीरीन से ऑनलाइन अदायगियों को कबूल करने से इनकार किया जाने लगा है, तो बैंक सारिफीन ATM का रुख करने लगे हैं। लेकिन ATM से रकूमात हासिल न होने पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद व रियासत के दीगर अजला में भी ATM में नकद रकूमात मौजूद न होने की शिकायत मौसूल हुई है। बैंक अहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अदायगियों के सबब ATM के इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है। इसीलिए बेशतर बैंकों से ATM मराकज़ की तादाद को कम करने इक़दाम किए जाने लगे हैं और कई खानगी बैंकों के ATM जो कायम किए गए थे वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अवामी शोबे के बैंकों से ATM की तादाद को कम करने पर गौर हो रहा है।